हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने पुराने बैग का मेकओवर, क्योंकि ये पर्स मेरा बहुत ख़ास है और मैं इसे फेंकना नहीं चाहती थी। ये थोड़ा सा ऊपर से इसका लेदर ख़राब हो गया है। ये एक गिफ्टेड पर्स है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं एक अच्छा सा बोहो पर्स प्रिपेयर करूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक पुराना पर्स जिसके कि ऊपर का पोर्शन काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसका लेदर कट गया था और ये टाइम के साथ आई थिंक ऐसे हो ही जाते हैं सभी लेदर के पर्स। और इसमें ये साइडों में एक बेल्ट लगी हुई थी जिसको कि हम लॉक करके इसे छोटा कर सकते हैं। और इसमें एक काफ़ी लंबी सी बेल्ट लगी हुई थी जो कि एक साइड से ख़राब हो गई थी, तो मैंने इसको ठीक नहीं करवाया था क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। मैंने बस इसको ऐसे ही रखा हुआ था। ये जो फैब्रिक मैंने लिया है, मैंने अपनी बेटी के जंप सूट में से लिया है क्योंकि इस फैब्रिक का जो पैटर्न है मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने वहाँ उसको यूज़ करा है। ये लेस, मिरर लेस मैं लेकर आई थी। कुछ मेरे पास पम बनाने के लिए वूलन के पीसेस हैं और इसके साथ ही मैं ये कलरफुल आर्टिफिशियल कौड़ियाँ लेकर आई थी और ओरिजिनल कौड़ियाँ लेकर आई थी। और इसके बाद इसमें लगेगा मुझे सीज़र की ज़रूरत होगी और उसके साथ ही इन सभी चीज़ों को पेस्ट करने के लिए मुझे ज़रूरत होगी फेविकोल की। तो मैंने वही सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। करते हैं तो चलिए बैग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके जो साइडों में बेल्ट लगा था मैंने उसको हटा दिया है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसकी बेल्ट लगी हुई है, हैंगिंग बेल्ट, इसको भी मैं हटा दूँगी। और मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल ये अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी कंडीशन है। इवन इसकी फ्लैप भी बहुत अच्छी थी, बस नीचे का जो लेदर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण ख़राब हो गया है। तो फेविकोल की हेल्प से मैं इस फैब्रिक को इस पर्स पर पेस्ट कर दूंगी। इसको बनाने से पहले मुझे लग रहा था पता नहीं ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मेरा सिंथेटिक फैब्रिक है और उसमें और लेदर के ऊपर ये किस तरह से पेस्ट होगा, कितना पेस्ट होगा, वो हम वीडियो बनाते बनाते देखेंगे। तो मैंने एक साइड उसको पेस्ट कर दिया है। अब इस साइड में इसके बीच में लॉक है, तो लॉक का पोर्शन अभी मैं कट नहीं करूँगी। सारा पर्स बन जाने के बाद मैं लॉक के पोर्शन को कट करूँगी। तो इसको मैंने इस तरह से कुछ पूरे को कवर कर दिया है फेविकोल की हेल्प से। ऊपर जो कपड़ा बचा था उसको मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट करके फेविकोल लगाकर, और ये कपड़े पर लगाने वाली पिन्स के साथ की हेल्प से मैंने इनको लगाकर 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद ये बिल्कुल सूख गया। अब इसके साइडों में ये जगह बची हुई है। एक्चुअली इसका जो बनावट है वो इस तरह की है कि इस पर पूरा एक ही लेयर में नहीं आता। तो ये छोटे छोटे 2 पीस काटे हैं मैंने और इसको मैं इन दोनों साइड में पेस्ट कर दूंगी फेविकोल की हेल्प से। तो ये लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद भी इसे एटलीस्ट 1 आवर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फेविकोल अच्छे से लगाकर इस छोटे से पोर्शन में इसको लगा देती हूँ, इस फैब्रिक को पेस्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से इस छोटे छोटे से फैब्रिक को मैंने इस पर पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद इसको जहाँ से भी इसका लग पाया मैंने इस पर कपड़े वाली पिन्स को
लगा दिया है ताकि ये थोड़ी देर फिक्स रहे और हिलेगा नहीं, और तो फेविकोल इसकी सूख जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको अटैच कर दिया है जिससे कि ये चिपक जाएगा। अब अदर साइड में भी मैं फेविकोल लगाकर दूसरा जो टुकड़ा है उस टुकड़े को पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद हमारे पास एक और छोटा टुकड़ा बचेगा, उस टुकड़े का भी हम कहीं यूज़ करेंगे छोटी जगह पर, क्योंकि फैब्रिक इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं था तो इसलिए पीसीस में ही इनको लगाना पड़ा और मुझे पूरे पर्स को फैब्रिक से कवर करना था। तो इसलिए मैंने सारे जितना भी फैब्रिक था उसको किसी तरह से एडजस्ट करके इस पर लगाया है। तो पर्स पर फैब्रिक लगाने से पहले फैब्रिक को मैंने इसके साइज़ का कट कर लिया था और अलग अलग कटिंग करके मैंने रख लिया था ऑलरेडी, जिससे कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये दोनों साइडों में पूरा पेस्ट हो गया है, अच्छे से चिपक गया है। अब हम इसके फ्लैप पर फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। अब ये पेस्ट हो गया है तो इसकी सारी चटकनियाँ मैंने निकाल दिए हैं। तो अच्छे से पेस्ट हो गया था। अभी तो इसका लुक कुछ खास नहीं लग रहा था मुझे मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ मैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो फिर भी मैंने कहा चलो आगे बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या लुक आता है। तो इस तरह से इसके फ्लैप के साइज़ का मैंने इस फैब्रिक को कट कर लिया था। उसके बाद पूरे में मैंने फेविकोल लगाकर इस फैब्रिक को अच्छे से इस पर चिपका दिया था और चिपकाने के बाद इस पर वही क्लॉथ पिन्स लगाकर और इसको 1-2 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। तो जब तक ये सूखेगा तब तक हम इसके लिए टैसल्स बना लेते हैं। तो टैसल्स के लिए ये कुछ कलर्स मैंने लिए हैं और इसकी फ़िलहाल मैंने 6 टैसल्स बना ली हैं और अगर और रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मैं और बना लूँगी। तो अब हम फिर से पर्स को देखते हैं कि इसमें अब क्या काम करना है। तो इसकी पिन्स को मैंने निकाल दिया है और ये सारा फैब्रिक इसमें लग गया है, ये कवर हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके फ्लैप को डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पर एक राउंड मिरर और इस मिरर के साइडों में लगाऊंगी मैं ऑरेंज कलर के पॉम्पॉम्स। ये वाला स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसके चारों तरफ पॉम्पॉम लगाऊंगी। उससे पहले मैं मिरर को कवर करने के लिए इसमें लगा रही हूँ वूल का एक पीस। और अब हम लगाएंगे इसमें कौड़ी शेल की एक लड़ी लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे यही लगाने में आई, क्योंकि इसकी शेप भी चाहिए अच्छे से, जो मुझे चाहिए थी वैसी शेप चाहिए थी। और कौड़ी शेल को मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो इसलिए बहुत ही दिक्कत आई, हाथों में दर्द हो गया और मेरे हाथ में भी इतनी ये नीडल लग गई। क्योंकि ये नीडल काफ़ी बड़ी यूज़ करनी पड़ी मुझे, इसलिए यूज़ करनी पड़ी बड़ी क्योंकि जो धागा मैं यूज़ कर रही थी वो वूल का धागा था, क्योंकि यही धागा यूज़ करना था। और वो छोटे
होल वाली नीडल इसमें चलती नहीं, तो इसलिए मुझे इस नीडल को यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह से 1 बाय 1 इनको शेप देते हुए मैंने ये कौड़ी शेल की लड़ी को लगाया है दोनों साइड में। पॉम पॉम का जो फ्लावर बनाया है उस फ्लावर के दोनों साइड में फ्लैप पर मैं ये कौड़ी शेल की लड़ी को लगाऊंगी। तो 1-2 कौड़ी शेल लगाने में मुझे दिक्कत आई, बाद में उसके ये जल्दी जल्दी हो गया। तो यहाँ पर ये नीडल मेरे अंदर धंस गई थी बिल्कुल हाथ में। फिर बहुत ध्यान से मुझे इसको करना पड़ा, क्योंकि नीडल पुश करने के लिए फिर मैंने एक टूल, प्लास टूल का यूज़ किया। इसको एक तरफ से पुश करके और दूसरी तरफ से इसको निकालने के लिए, जब मैंने दूसरी तरफ ये लगाई थी। तो अभी तो ये होता जा रहा था। तो इस तरह से मैंने इसको लगाया है, लेकिन ये इतनी मेहनत लगने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत पर्स बनकर रेडी हो गया। तो यहाँ तक कौड़ी शेल इसमें लग गए हैं। एक लाइन इसकी कंप्लीट हो गई है और सेकंड भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने इसकी बेल्ट को कैसे प्रिपेयर किया है। इसकी बेल्ट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने बकरम का एक, जितनी उसकी लेंथ है उतना ही पीस ले लिया है और इसकी विड्थ 2.5 है। इसको मैंने बना लिया है। इस पर कपड़ा लगाकर जो फैब्रिक मैंने पर्स के लिए यूज़ किया है उसी को मैंने लंबा करके और उसमें कुछ पीस जोड़ के इसको एक लंबा सा बना लिया है, क्योंकि जितना फैब्रिक था उसी फैब्रिक का मुझे बनाना था। तो इसमें 2 जगह टुकड़े मैंने जोड़े हैं, तो उनको जोड़ने के बाद मैंने इसको लगा लिया है। मैंने इसे सिर्फ फेविकोल की हेल्प से इसको फिक्स किया है। इसमें मैंने कोई भी सिलाई नहीं लगाई है। उसके बाद मैं इसमें मिरर्स लगा रही हूँ। मिरर्स लगाने के बाद मैंने इसमें कोई कुछ भी डिस्टेंस का मेज़रमेंट नहीं लिया है। जस्ट मैंने जल्दी जल्दी इसके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ये मिरर्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन लग गए हैं मुझे इस पर्स को बनाने के लिए। तो मैं अब इसको बहुत जल्दी जल्दी इसका काम फिनिश करना चाह रही थी। तो मैंने इस पर मिरर्स लगाए हैं और मिरर्स के बाद ये 2-3 कलर के मैंने अलग अलग कलर के वूल के पीसीस लेकर इसके चारों तरफ लगाए हैं। और इसको सेट करने के लिए मैंने सीज़र की हेल्प ली है, अदरवाइज़ जो इसकी फेविकोल है वो हाथ में चिपक जाती है और ये उठ जाता है, इसलिए इसकी हेल्प ली है मैंने। और इस तरह से 2 तरह के कलर मैंने यूज़ करे हैं, पिंक और येलो। एक मिरर में मैंने येलो लगाया है, एक में पिंक लगाया है। इस तरह ऑल्टरनेट मैंने इसमें कलर लगाए हैं। तो इस तरह से ऑलमोस्ट ये इसके मिरर्स लगकर कंप्लीट हो गए हैं। मिरर्स इस पर लग गए हैं और अब यहाँ पर जगह काफ़ी
कम थी, जिसमें कि ये पूरी तरह से आ नहीं रही थी, तो फिर भी मैंने इसे किसी तरह से फैला कर रखा है। उसके बाद ये छोटे छोटे पॉम्पम्स हैं, ये पॉम्पम्स मैंने लगाए हैं अलग अलग कलर के। इसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाने की कोशिश की है, तो इस तरह से मैंने पहले इनको रख दिया था और उसके बाद इनको हटा कर फेविकोल लगाकर इनको पेस्ट कर दिया है। सभी कलर के पॉम्पम्स मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो पॉम्पम्स लगाने का भी काम कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट पॉम्पम है, इसको भी मैं लगा देती हूँ। वाइट कलर का भी मैंने इसमें यूज़ किया है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वाइट कलर। कलरफुल में वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। ये इतना ही बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि फैब्रिक अपने आप में ही इतना अच्छा प्रिंट है, इतना सुंदर है कि इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये पर्स जब तक वो बेल्ट सूखता है तो इस पर्स के ना साइडों में जॉइंट्स, फैब्रिक के जॉइंट्स दिखाई दे रहे थे। वैसे मुझे ये लगाना नहीं था, लेकिन जॉइंट्स को कवर करने के लिए मैंने इस लेस को लगाया है। तो इस लेस को मैं इसके चारों तरफ लगाना चाहती थी, लेकिन वो मुड़ नहीं रही थी, तो मैंने इसमें कट लगाया है। तो कट लगाकर दोनों साइडों में कट लगाकर इसको कुछ इस तरह की शेप देकर इसमें मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इसके जो जॉइंट्स आएंगे उनको हाइड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी टेसल्स का। तो टेसल्स मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं और इसमें मैं बहुत ही कलरफुल अलग अलग तरह की टेसल्स का यूज़ करूँगी। तो कुछ इस तरह से लेस का काम कंप्लीट हो गया है। लेस लग गई है चारों तरफ। इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए पिंस लगाकर इसको रख दिया था। और अब ये दो हुक्स मैंने किसी और पर्स से निकाली हैं और जो छोटा सा पीस बचा था उसी को दो कट करके उसकी इस तरह से लूप मैंने बना लिए हैं और इन लूप्स के बीच में इन हुक्स को इंसर्ट करके इनको मैं इसमें अटैच करूँगी। सुई धागे की हेल्प से ही मैंने इसको अटैच कर दिया है और काफ़ी मजबूत अटैच हुआ है। इसमें मैंने वी शेप नहीं बनाई है क्योंकि वी शेप नहीं बन पा रही थी मेरे से, तो मैंने सीधे में ही इसमें हुक्स लगा दी हैं। तो इस तरह से इनको सिल के, इन दोनों हुक्स को सिल के मैं इसमें अटैच कर दूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसमें ये हुक्स लगाई हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये कलरफुल कौड़ी शेल थे जो मैं लेकर आई थी, इनको भी मैंने इसमें पेस्ट कर दिया क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था और जब मेरे पास रखे हैं तो मैंने कहा क्यों ना इनको यूज़ करूं। और इस तरह से बेल्ट के दोनों साइड से मैंने ग्रीन कलर की टैसल्स का यूज़ किया है। यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ी सी जगह बच गई थी, तो इस जगह को भी कुछ कवर करेंगे हम। तो यहाँ मैं मिरर लगा देती हूँ। सिंपली मैंने यहाँ एक मिरर लगा दिया, ऊपर भी एक मिरर लगा दिया और इसको वूल के पीस की हेल्प से कवर कर देंगे बस। और अब ये कवर हो जाएगा। ये खाली खाली जगह जो थी इसको हम फिल कर दिया हमने। और पर्स के सेंटर में जहाँ पर इसका लॉक है वो भी कुछ अलग सा सूना सा लग रहा था। पहले मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जो मेरे पास एक बहुत सुंदर ईयररिंग रखा हुआ था तो उसको मैं अटैच कर दूँ, लेकिन वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि इसमें अगर मैं एक अलग कलर की टैसल लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक येलो टैसल मैंने प्रिपेयर की और उसको मैं इस लॉक के जस्ट ऊपर फिक्स कर दूंगी, जिससे कि लॉक पहले की तरह ही यूज़ हो पाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो टैसल के कारण कवर हो जाएगा।
तो जो भी थोड़ी बहुत वूल के पीस बचे थे उन सबको मैंने टैसल में यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पर एक येलो कलर की टैसल बनाई है मैंने। इसे हम ये दोनों पिंक टैसल्स के बीच में अटैच कर देंगे। लेफ़्ट ओवर वूल का ये बहुत ही अच्छा यूज़ है, क्योंकि बोहो पर्स में बहुत कलरफुल होता है और ज़्यादा से ज़्यादा टैसल्स अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर एक ये बहुत ही अच्छा सा यूज़ मुझे लगा। तो इस तरह से मैंने अलग अलग कलर की टैसल्स का इसमें यूज़ किया है, ग्रीन, येलो, वाइट, पिंक। तो येलो टैसल के अटैच होते ही पर्स बनकर कंप्लीट हो गया है। बस अब मैं इसमें हुक की हेल्प से बेल्ट को अटैच कर दूंगी और ये कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं आप कि इसका लुक कितना अच्छा है, कितना कलरफुल आया है और कितनी इजीली बना है। इस तरह से मैंने अपने एक फेवरेट पर्स का रीयूज़ किया है और उसको दोबारा यूज़ करने के लायक बनाया है और ये बहुत एक नया लुक आ गया है इसमें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी आइडिया के साथ, नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।